सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में हम सबको आनंद और शांति मिले। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज के इस फिर सुंदर दिन के लिए। धन्यवाद आपके लाइक्स के लिए, आपके कमेंट्स के लिए। प्रभु आप सबको आशीष दे। पिछले दो वीडियो में जो हमने बात की थी वो था कि परमेश्वर हमारा पिता है, और हमने बात की थी कि उस पिता को समझने के लिए, जानने के लिए ये इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे अतीत के अनुभव हमारे शारीरिक पिता के साथ क्या रहे। क्योंकि वो हमारे लिए रिफ्लेक्शन है, वो हमारे लिए प्रतिबिंब है जिसमें होकर के हम लोग परमेश्वर को देखते हैं या परमेश्वर को अनुभव करते हैं। उसी में हमने पिछली बार थोड़ा सा छुआ था कि परमेश्वर ने हमें अनाथ की आत्मा नहीं दी है, बल्कि परमेश्वर ने हमें लयपालक पुत्र और पुत्रियों का अधिकार दिया है। तो आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए हम लोग आज सीखेंगे कि अनाथपन की आत्मा क्या है। ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, जैसे परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा मेरी जिंदगी में प्रकाशित किया और ये समझ दी कि मैं अनाथपन की आत्मा से ग्रसित हूँ। हमें एक बात समझनी होगी कि अनाथपन की आत्मा जब मैं बोल रहा हूँ तो ये किसी तरह की दुष्ट आत्मा नहीं है जिसे हम लोग यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन से या शरीर से निकाल दें। ये जीने का तरीका है, ये माइंडसेट है, ये हमारा दिमाग इस बात पे बन गया है। हम इस नज़रिए को अपना चुके हैं और हम इसी नज़रिए में होकर के अपनी ज़िंदगी को व्यतीत कर रहे हैं। और ये हमें मालूम नहीं है अनटिल एंड अनलेस जब तक परमेश्वर हमें इसे हमारी ज़िंदगियों में प्रकट ना करे, तब तक हमें नहीं समझ में आएगा। हम क्यों कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं और हम कैसे कर रहे हैं, हम इसे कभी नहीं समझ सकते जब तक परमेश्वर हमारी ज़िंदगी में इसे प्रकट ना करे। तकरीबन मैंने 19 साल की उम्र में प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया और सेवकाई में भी मैं 19 साल की उम्र में आया। मुझे सेवा करते हुए तकरीबन 10 और 11 साल बीत चुका था। मैं उस दरमियान बहुत सारी आशीषों को मैंने परमेश्वर की ओर से देखा। शादी हो चुकी थी, मेरी बेटी हो चुकी थी। हम बिलासपुर छत्तीसगढ़ में पायनियरिंग नए काम की शुरुआत कर चुके थे। बिलासपुर में हम छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा संडे स्कूल चलाते थे जिसमें हमारे पास 350 बच्चे थे। इसके अलावा हम लोग नेत्रहीनों के बीच में सेवकाई कर रहे थे। नेत्रहीनों के लिए हमने डिसाइपलशिप ट्रेनिंग स्कूल चलाया था। 2010 में हमने HIV पॉजिटिव बच्चों के लिए आश्रम खोल दिया था, जो हमें 2002 में परमेश्वर ने दर्शन दिया था और जिसका नाम हमें परमेश्वर ने दिया था अपना घर। इस 11 सालों में ऐसी सारी आशीषें या ऐसी सारी बातें हो चुकी थी। वरन ये तो बहुत शॉर्ट में मैंने आपको बताया कि ये सारी चीज़ें हो रही थी या हो गई थी, पर व्यक्तिगत अनुभव में ही उससे कहीं ज़्यादा है। सारी ज़रूरतें वो पूरी होना, आत्मिक, शारीरिक और मानसिक ज़रूरतें पूरी होना, ये अपने आप में एक बड़े अनुभव हैं जिनके लिए शायद कई ऐसे वीडियो बनाऊं तो छोटे पड़ जाएंगे। पर 11 साल हो चुके थे और हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें खुद का अपना घर चाहिए। अपना घर, जब मैं बात करता हूँ, शब्द बोलता हूँ, तो ये हमारा आश्रम का नाम है। तो मैं अपने व्यक्तिगत नहीं बात कर रहा हूँ, आश्रम की बात कर रहा हूँ। तो हम प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें अपना घर चाहिए। उस समय में हमारे पास 19 बच्चे थे, 16 कर्मचारी थे और किन्हीं परिस्थितियों के कारण हम लोग 2 बेडरूम और 1 हॉल में हम सब लोग रहते थे, मैं, मेरा परिवार और ये मेरे सारे बच्चे और कर्मचारी। तो हम लोग प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर हमें अपना घर चाहिए। पर ये मेरी समझ से, जो मेरे अतीत के अनुभव थे, उसके अनुसार एक अनहोनी जैसी चीज़ थी। अनहोनी या दूसरे शब्दों में कहूँ तो मेरे लिए कुछ ऐसा था कि ये कैसे हो सकता है, क्या ये हो पाएगा, क्या कोई है जो मुझे इस तरह से आशीषित करेगा कि ये बच्चों के लिए इस इतना बड़ा प्रोजेक्ट के साथ एक घर बन पाएगा। मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि मेरे जो अतीत के अनुभव रहे वो मेरे लिए बहुत संघर्षपूर्ण रहे, और इन संघर्षपूर्णों में हमेशा जो मेरे लिए सोच रही वो ये था कि चाहे दूसरों से हो चाहे व्यक्तिगत हो, हमेशा ऐसा रहा कि वो सारी चीज़ें सेकेंड हैंड होंगी, इस्तेमाल की भी होंगी, और या फिर कोई मुझे देगा तो क्यों देगा, क्या ऐसी मुझ में योग्यता है या मेरे में ऐसी क्या खासियत है, या मैं उनके कितना अजीज़ हूँ या करीब हूँ कि वो मेरी इस तरह से मदद करेंगे। उसी कश्मकश में होकर के मैं प्रार्थना कर रहा था, और एक दिन सुबह मैं उठा और शांत समय के लिए परमेश्वर के पास गया, और इसी कश्मकश को लेकर के मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे इससे छुटकारा चाहिए, इस सोच से मुझे छुटकारा चाहिए, इस सीमित नज़रिए से मुझे छुटकारा चाहिए कि परमेश्वर मैं आपको और बेहतर समझ सकूं और ये जान सकूं कि आप मेरे पिता हैं। मेरे और भी ऐसे अनुभव रहे जहाँ पे मैंने परमेश्वर को पिता के रीति से अनुभव किया, लेकिन ये एक ऐसा अनुभव था जिसको मैं एक एक्सटेंड में और बढ़ाना चाह रहा था कि परमेश्वर मैं आपके
आपको देखने में, आपको समझने में और बढ़ना चाहता हूँ। जब मैं इस सवाल को लेकर परमेश्वर के पास गया तो मुझे एक वचन मिला। बड़ा विचित्र रहा उस समय वो वचन, लेकिन धीरे धीरे परमेश्वर उस समझ को और बढ़ा रहा है, उस समय में भी बढ़ाया कि मैं परमेश्वर को इस वचन के अनुसार और बेहतर समझ सकूं। वो वचन जो मुझे मिला था वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और उसकी 18वीं पद थी, जिसमें वचन इस तरह से कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह से कहा कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ता, वरन एक सहायक तुम्हें दिए जाऊंगा, जो अगले वचनों में परमेश्वर ने कहा। अनाथ और अकेला होने का क्या मतलब है, मैं इसे समझ नहीं पाया। मैं सोचने लगा कि चेले तो अनाथ नहीं थे, हर एक चेले के पास परिवार, रिश्तेदार, पति पत्नी, वो सारी चीज़ें वहाँ थीं। तो फिर ये कैसे और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें अनाथ और अकेला नहीं छोड़ता। जब मैं इस सवाल को फिर से परमेश्वर से पूछा, प्रभु इसका क्या मतलब है, जो जवाब मुझे वो मिला वो ये था कि संजीव तू अनाथ है। उस समय तक मेरे माँ बाप जिंदा थे। ये शब्द जो मुझे मिला कि संजीव तू अनाथ है, यकीन मानिए मैं आंसुओं के साथ रोया। क्यों मैं आंसुओं के साथ रोया? क्योंकि मैं जानता था एक अनाथ होने का क्या मतलब है, माता पिता के होते हुए अनाथ होने का क्या मतलब है, संसार में माता पिता के ना होते हुए अनाथ होने का क्या मतलब है। मैं जानता था कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। जब एक अनाथ की बात करें तो अनाथ का मतलब है जिसके पास सामाजिक सुरक्षा ना हो। कोई पीछे खड़ा होकर ये बोलने वाला नहीं है कि मैं तेरे साथ हूँ। जब कोई ऐसी घटना हो जहाँ पे आरोप लगाया जाए, कोई मार पिटाई की जाए, कोई आपको नुकसान पहुँचाया जाए, तो कोई ऐसा बोलने वाला नहीं है मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों किया। शारीरिक सुरक्षा नहीं है। जब आपको कोई बचपन में लड़ाई हुई और किसी ने पीट दिया, कोई मार दिया, जो भी व्यवहार आपके साथ हुआ, कोई शारीरिक सुरक्षा के लिए नहीं है कि मेरे बेटे तक तुम कैसे गए, तुमने उसे कैसे छुआ। किसी भी प्रकार की सुरक्षा नहीं है, न आर्थिक सुरक्षा है, न मानसिक सुरक्षा है, न भावनात्मक सुरक्षा है। किसी भी रीति से सुरक्षित नहीं है कि कब और क्या और कैसे हो जाएगा। आप निर्भर हैं किसी और की दया पे। मेरे लिए भी कुछ ऐसा ही था, निर्भर था किसी और की दया पे। मैंने पहले भी कहा कि मेरे पिताजी एक बहुत अच्छे इंसान थे, एक अच्छे व्यक्ति थे, जिनके साथ मेरे बहुत अच्छे अनुभव रहे। पर जब पिता की इस जिम्मेदारी की बात करें तो वो मेरे लिए उपलब्ध तो थे, पर मैंने उनके होते हुए अनाथ महसूस किया, क्योंकि उनके पास वो संसाधन और सुविधाएं नहीं थी, वो अवेलेबल नहीं थे। वो अपनी ही खुद की जिंदगियों में कुछ परिस्थितियों से गुजर रहे थे, जिसकी वजह से वो खुद संघर्ष कर रहे थे। एक बात को मैं कहना चाहूँगा कि अनाथ अनाथ को पैदा करता है। अगर मैं अनाथ हूँ तो मेरे बच्चे भी स्पिरिचुअल, आत्मिक अनाथ ही होंगे, क्योंकि जो चीज़ मेरे पास नहीं है वो मैं उन्हें कैसे दे सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि मैं आत्मिक अनाथ था। उस दिन यीशु मुझसे कहता है कि संजीव तू अनाथ है। जब मैं इस अनाथ को सोचने और खोजने लगा, समझने की कोशिश करने लगा, तो इब्रानी संस्कृति में अनाथ वो होता था जिसका बाप ना हो, भले उसके रिश्तेदार हो, माँ हो, लेकिन अगर बाप नहीं है तो वो अनाथ कहलाएगा। बाप का होने का हमने पिछली बार भी बात किया कि एक शारीरिक पिता का जो रोल है वो कितना महत्वपूर्ण होता है हमारी जिंदगियों को दिशा और निर्माण करने में। तो परमेश्वर मुझसे कहता है कि संजीव तू शारीरिक रीति से अनाथ है, तू आत्मिक रीति से अनाथ है। और उस अनाथपन में 3 महत्वपूर्ण चीज़ें परमेश्वर ने मुझे दी। वो पहला था सामाजिक अनाथपन, दूसरा परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं भावनात्मक, इमोशनली ऑर्फन हूँ, अनाथ हूँ। तीसरी परमेश्वर ने मुझसे कहा कि मैं असुरक्षित हूँ, और ये असुरक्षा इस बात से आती है कि क्या ये चीज़ मेरे साथ होगी या नहीं होगी। इस बात को मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत अनुभव किया, और जो घर हम लोग चला रहे हैं इस घर में भी हम बहुत सारी इन चीज़ों को अनुभव करते हैं। हमारे पास अभी वर्तमान में 15 बच्चे हैं, और ये सभी 15 बच्चे HIV संक्रमित हैं, और हर एक बच्चा अलग अलग उम्र में हमारे पास आया। कोई 16 साल में, कोई 15 साल में, कोई 10 साल में, कोई 7 साल में। एक बच्ची हमारे पास आई जो सिर्फ 1.5 साल की थी, अभी वो 4 साल की हो गई है। एक और बच्ची हमारे पास आई जब वो 5 साल की थी, अभी वो 7 साल की हो गई है। दोनों में, सारे बच्चों के साथ अपने अनुभव हैं, लेकिन दोनों में जो भिन्नता है, ये जो 1.5 साल की बच्ची हमारे पास आई थी,
ये जब किसी चीज़ को मेरे से मांगती है या हमसे मांगती है तो बड़े अधिकार से मांगती है। पर ये जो अब 7 साल की बच्ची है, ये जब किसी चीज़ को मांगती है तो ये कहती है कि बड़े पापा, आपके पास अगर पैसा होगा तो मेरे लिए चॉकलेट लाना। छोटी वाली जो है वो बोलती है कि मेरे लिए चॉकलेट लेके आना। बड़ी वाली बोलती है अगर आपके पास पैसा होगा तो मेरे लिए चॉकलेट लाना। क्यों मैं इस बात को बोल रहा हूँ? दोनों मेरे लिए उतने ही महत्वपूर्ण है जितने मेरी अपनी बेटी है। दोनों ही मेरे लिए समान महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों के विचारों में, उनके सोचने में कितना फर्क है। और यही भाग मेरे साथ भी रहा। मैंने अनुभव किया कि मैं अनाथ था। उस अनाथपन की आत्मा से परमेश्वर मुझे उभारे। आज की सुबह जिस भाग को मैं देना चाहता हूं हम सबको, वो ये है कि हम माँ बाप के होते हुए भी अनाथ हैं। चाहे हमारे अतीत के अनुभव में पिता की अनुपस्थिति रही हो, व्यस्तता के कारण, नशे के कारण, या उनके अपने उनके अनुभवों के कारण हमें वो भाग ना दे पाए हों। किन्हीं परिस्थितियों में, किसी भी परिस्थिति में मैं और आप क्यों ना हो, मुझे और आपको समझना होगा कि हम अनाथपन की आत्मा से ग्रसित हैं। हम सामाजिक असुरक्षित हैं, हम शारीरिक असुरक्षित हैं, हम भावनात्मक असुरक्षित हैं। कोई ऐसा रहा हमारी ज़िंदगी में जो आके बोले संजीव आई लव यू? कोई रहा जिसने कंधे पे हाथ रख के कहा हो मैं तुम्हारे साथ हूँ? किसी ने कहा हो कि ये तुम्हारी ज़रूरत है, ये ले बेटा, इसे पूरा कर ले। बाइबल में जो वचन दृष्टांत के रूप में प्रभु यीशु मसीह ने दिया, उड़व पुत्र की शिक्षा जो है, दोनों ही बेटों की अगर बात करें तो दोनों ही अनाथपन की आत्मा से ग्रसित हैं। एक वो जो अपनी सारी संपत्ति का हिस्सा लेकर के चला गया, एक वो जो पिता के साथ रहते हुए भी पिता के साथ नहीं था। आखिरी में जब पार्टी हो रही होती है, फीस्ट हो रहा होता है, तो आके कहता है कि मैंने तेरे लिए सब कुछ किया, पर तूने कभी भी मेरे लिए एक पला हुआ बछड़ा या बकरा नहीं काटा। दूसरा जो पहला छोटा रहा, वो अपने आप में एक अनुभव रहा कि उसने उसके पिता के होते हुए जीते जी, इब्रानी संस्कृति में, हिब्रू कल्चर में ये अपने आप में एक नामुमकिन चीज़ थी कि पिता के होते हुए संपत्ति का बंटवारा किया जाए। अपने पिता के जीते जी उसने अपनी संपत्ति का हिस्सा मांगा, और वो पहले से निर्धारित था अपने दिमाग में कि वो उस जगह में रहेगा ही नहीं जहाँ उसका पिता रहता है। बहुत महत्वपूर्ण उसका कीवर्ड्स है जहाँ पे वो वचन कहता है कि जब वो अपने आपे में आया, when he comes to in senses, जब वो अपने आपे में आया तब उसे पता चला कि वो क्या कर रहा है। खैर, महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण ये है कि वो दोनों अनाथपन की आत्मा से ग्रसित है। आज हम भी, संभव है कि इस अनाथपन की आत्मा से ग्रसित हों, जहाँ हमारे पास सामाजिक सुरक्षा नहीं है, शारीरिक सुरक्षा नहीं है, भावनात्मक सुरक्षा नहीं है। कोई हमारे लिए खड़ा होने वाला नहीं था, कोई हमारे को संभालने वाला नहीं था, कोई हमारी देखभाल करने वाला नहीं था। ऐसी परिस्थितियों से अगर हम गुजरे हैं और फिर मुझसे कोई कहे कि यीशु मेरा पापा है, यकीन मानिए आसान नहीं है। यकीन मानिए इस बात को कहना, यीशु मेरा पापा है, आसान नहीं है। जब मैं पापा शब्द बोलता हूँ तो मुझे मेरे पापा दिखते हैं, और उसी नज़रिए से अगर मैं देखूँ तो संभव नहीं है। जब तक परमेश्वर मुझे इस चीज़ से छुटकारा ना दे, ये संभव नहीं है। जब तक परमेश्वर हमारी जिंदगियों में काम ना करे, ये संभव नहीं है। मैं उत्साहित करना चाहूँगा, प्लीज़ अपने अतीत को देखें, अपने अनुभवों को जानें। क्या अनुभव रहे आपके समझ में आने से प्रभु को जानने तक? माता पिता के साथ क्या अनुभव रहे? मेरा एक अनुभव और आपके साथ बांटना चाहूँगा। मेरे माता पिता का तलाक हुआ जब मैं सिर्फ 11 साल का था, और कभी मैं अपने पिताजी के घर रहा, कभी अपनी माँ के रहा, ज़्यादातर पिताजी के साथ रहा। जब कभी मेरे माँ के घर जाता और किसी बात को लेकर झगड़ा होता, मैं बहुत झगड़ालू भी रहा, तो मेरी माँ अक्सर बोलती कि निकल जा मेरे घर से। जब पापा के घर जाता, किसी बात से पापा नाराज़ होते तो पापा बोलते निकल जा मेरे घर से। मेरा घर कहाँ था? 11 साल की उम्र से मैंने ये सवाल ढूंढना शुरू किया, मेरा घर कहाँ था। मेरी बहन प्रभु में मुझसे पहले आई, और प्रभु का धन्यवाद, वो एक ऐसे परिवार में है जहाँ परमेश्वर को समझने का प्रयास रखते हैं और प्रयास करते हैं कि उनकी महिमा अपने जीवन से प्रकट करें। तो एक दिन मैं अपनी बहन के घर में था, और वो रोटी बनाते हुए एक गाना गुनगुना रही थी।
आसमान में होगा मेरा भी एक मकान, जिसमें हम जाके रहेंगे, छोड़ेंगे जब ये जहान। मेरा घर कहाँ था? आपका घर कहाँ है? वो तो मम्मी का घर था, वो तो पप्पा का घर था। मेरा घर कहाँ है? ये गाना मुझे बहुत पसंद रहा, आज भी मुझे बहुत पसंद है। पर अब मैं जानता हूँ कि मेरे पास घर है। मेरे पापा ने मुझे घर दिया है, बड़ा वाला घर दिया है। क्या आपके अतीत के अनुभव ऐसे हैं जो आपको परमेश्वर को देखने में रोक रहे हैं, परमेश्वर की समझ में बढ़ने से रोक रहे हैं? मैं आपको चाहूँगा कि प्लीज़ थोड़ा समय निकालें, नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले पहचानें क्या हम अनाथपन की आत्मा से ग्रसित हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके कमेंट्स के लिए, आपके विचारों के लिए। और यदि किसी और तरह की सहायता, सलाह या प्रार्थना की ज़रूरत है, मैंने पिछली बार भी अपने नंबर को अपडेट किया था, मैं फिर से करूँगा। प्लीज़ संपर्क करिए, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ, मदद करना चाहता हूँ। और यदि कोई आप मुझे सलाह देना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे भी मदद करिए कि प्रभु में हम मिल के बढ़ सकें। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।